जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सर्वेश्वर। मित्रों, आज मैं पुनः आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर हूँ। आप जानते ही हैं, नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों के बीच में उस नंबर की बात करने जा रहा हूँ जो सभी नंबरों का थोड़ा थोड़ा अंशात्मक मान पूरा है। उस पर ये नंबर बहुत ही अच्छा होता है। मैं 9 नंबर की बात करने जा रहा हूँ जिसका स्वामी मंगल है। इसको सैनिक कहा जाता है, यानी रक्षक। ये राजा का सैनिक यानी रक्षक है। और 9 नंबर वाले जितने होते हैं बड़े ही कड़क आवाज़ वाले होते हैं। इनकी आवाज़ में बड़ा दमखम होता है। ये जब बोलते हैं ना, शेर जैसे दहाड़ते हैं। और ये 9 नंबर वाले जितने होते हैं उतने आप लोगों से बताएं बड़े ही ईमानदार होते हैं। पहले किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, और यदि इनके साथ कोई गलत करने के सोचे तो उसको छोड़ते भी नहीं। ये 9 नंबर वालों को स्वभाव होता है, पहले गलत करेंगे नहीं, और यदि इनके साथ कोई गलत तनिक भी करने की सोच जाए तो ये छोड़ते नहीं हैं। 9 नंबर वाले दूसरे की मदद करते हैं। कोई किसी समस्या में गिरा हो तो 9 नंबर वाले पहले हाजिर हो जाते हैं। जो अपने होते हैं, जिनके वो जानते हैं, वो सबसे पहले मदद करने के लिए तैयार होते हैं। पर एक बात और भी है, यदि इनके ऊपर कोई अंकुश लगाना चाहे, इनको कुछ बताना चाहे, तो ये किसी की सुनते नहीं हैं। ये अपने ही स्वयं के राजा होते हैं, स्वयं अपनी बात रखते हैं। और 9 नंबर वालों के पास नेम फ्रेम सब कुछ मिलता है। जिनका 9 नंबर है, जीवन में आप लोग देख लीजिएगा, 9 नंबर वालों का नाम भी आगे उठता है, सब कुछ जानता भी है। ईश्वर की उनके ऊपर कृपा होती है, धन धान की कोई कमी नहीं होती है। पर ये गुस्सैल बहुत होते हैं। गुस्सा तो इनके ऐसा होता है 9 नंबर वालों के कि कहो, लेकिन होगा थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है। जितने 9 नंबर वालों के पास है, थोड़ी देर के लिए गुस्सा होगा, लेकिन गुस्सा ऐसा आएगा कि सामने वाले को लगेगा कि इससे बात करना ही बेकार है, जो सामने वाला बात करने वाला होता है। पर ये मन के बड़े ही अच्छे, दिल के बड़े साफ होते हैं। जो कहना है वो मुंह पर कहते हैं। किसी को बुरा लग जाए कोई गम नहीं इनको होता है। हमेशा ये अपना बात खुल कर के बात करते हैं, और खुल कर के बात करते हैं। और ये भी है इनमें से 9 नंबर वालों का, ये आग से भी खेलने से डरते नहीं हैं, किसी भी चीज़ से। यानी जंगल का शेर कहा जा सकता है इनको। ये जैसे शूर जंगल का शेर है, उसी प्रकार ये 9 नंबर वाले ये मेष राशि के जातक होते हैं। इनका स्वामी मंगल है, और ये आग से खेलते हैं। आग यानी किसी चीज़ से डर नहीं। झगड़ा कहीं भी हो, कोई डर भौ नहीं, तुरंत पहले पहुंच करके झगड़े को सुलझाएंगे। नहीं सुलझेगा तो मार से सुलझेगा तो मार से ही सुलझाएंगे। जिस प्रकार से सुलझेगा उसको सुलझा करके ही आएंगे। अपना हो या पराये का झगड़ा हो, किसी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए 9 नंबर वाले बड़े ही अच्छे होते हैं। इनका स्वभाव भी अच्छा होता है। पर ये अपने कुछ ईश्वर की जब इन पर कृपा हो जाती है तो ये अहंकारी किस्म के होते हैं। इनके अंदर अहंकार भी आ जाता है, और फिर ये सब कुछ पाने के बाद अपने अहंकार में सब कुछ बर्बाद कर डालते हैं। जब नेम फ्रेम सब कुछ मिल जाता है तो इनको ये लगता है कि लोग मुझसे बहुत डरते हैं, लोगों के अंदर मेरा दबदबा चल रहा है। इसलिए ये अपने आप को उनके आगे और ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, और अंत में लोगों की नज़रों से धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। ये फिर शोहरत के कारण ये कह दें या नाम के कारण कह दें, ये फिर बहुत सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। एटीट्यूड इनके पास होता है, और साथ में ये मैं कह सकता हूँ कि ये संग भी नाना प्रकार के करने लग जाते हैं।
ऐशो आराम की जब ज़िंदगी की लत लग जाती है तो ये मैं कह सकता हूँ, आप समझ सकते हैं कि इनके पास फिर हर प्रकार के दोस्त होते हैं और ये हर प्रकार का शौक़ करने लग जाते हैं। और जब शौक़ हर प्रकार का करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे इनके पास ईश्वर की कृपा कम होने लग जाती है। इसलिए 9 नंबर जिनका है, मैं छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, जिनका 9 नंबर है वो हनुमान जी से जुड़े रहें, हनुमान जी की पूजा करें। बजरंगबली की पूजा करने से ये नंबर और स्ट्रांग होगा और आगे की ओर बढ़ोगे। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को 9 नंबर है वो किसी के बारे में चुगली न करें, किसी के बारे में गलत सोचे ना, और हो सके तो जो उनका अधिकारी है 9 नंबर वालों का, जिनका है, उनका ईश्वर ने उन्हें बनाकर भेजा है दूसरे की मदद करने के लिए। दूसरे की, यदि कोई असहाय है, कोई गरीब है या कोई किसी विपत्ति में फंसा हुआ है तो इनको ये छत्री का नंबर है, यानी छत्री यानी राजा का नंबर होता है। छत्री आप समझ सकते हैं, क्योंकि छत्रियों का काम ही है, उनका पहले से ही ऐसा काम था कि यदि किसी की असहाय की व्यवस्था करना छत्रियों का हमेशा काम रहा है। ये 9 नंबर छत्री का है। इसलिए आप लोग समझ सकते हैं जो 9 नंबर के जातक हैं उनके ईश्वर की कृपा से हष्ट पुष्ट होते हैं, शरीर से भी हष्ट पुष्ट होते हैं, वाणी भी इनकी बड़ी तेज़ तर्राट होती है, खाने पीने का भी ये मिर्च मसाला ज़्यादा, तेल आदि का ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो मैं इन लोगों से ये कहूँगा कि आप थोड़ा से खाने पीने में परहेज़ करें, और नहीं कल कलाने आपको थोड़ा से पेट से समस्या हो सकती है, आगे चल कर के आप काफ़ी दिक्कत में जा सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूँगा अपने तरफ से कि खान पीन में भी, और साथ में ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप भगवान से जुड़ करके चलें। भगवान से जुड़ करके चलेंगे तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। विशेष तौर पर 9 नंबर वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी का चोला पलटें, हनुमान जी के पास जा कर के उनको, क्योंकि इनके जीवन में स्ट्रगल भी आता रहता है, इनके जीवन में लोगों की इनके ऊपर हाय लगती रहती है। जब ये ज़्यादा, क्योंकि ईश्वर की कृपा इन पर बहुत ज़्यादा होती है, ये आगे अपना नेम प्रेम जब बढ़ता है तो लोग इनसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। ईर्ष्या जब करते हैं तो इनके ऊपर हाय लगने लग जाती है, और जब हाय लगती है तो इनका धीरे धीरे काम भी और परिवार भी सब कुछ धीरे धीरे खराब होता जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूँगा बार बार कि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी का सुंदरकांड करो, नहीं होता है तो हनुमान चालीसा पढ़ा करो। साथ में लाल चीज़ों का हनुमान जी के पास, यदि कहीं गुड़ है, कहीं मसूर की दाल है, कहीं कुछ है, थोड़ा थोड़ा कहीं कभार रख दिया करो। तो इससे आपका मूलांक भी ठीक होगा, आपका मंगल ग्रह ठीक होगा, मंगल ग्रह ठीक होगा। और एक चीज़ को जरूर याद रखना, विषैले चीज़ों को आप निडर होकर के जो करते हो उनसे सावधान रहें। आग से सावधान रहा करें, लाइट से सावधान रहा करें, क्योंकि ये जीवन में आपके लिए खतरा भी बन सकती हैं, क्योंकि आपके लिए बना है लेकिन इतना भी नहीं। इसलिए इनसे आप सावधान रहा करें और जीवन में आपको खूब तरक्की मिलेगी, खूब आगे आप बढ़ेंगे। मैं आज यहीं विदा लेता हूं, क्योंकि मेरा वीडियो फिर से आप समझ सकते हैं कि मेरे पास इस समय पे अभी भी नेट की प्रॉब्लम है। आगे मैं इसको सुझाव करूंगा कि मेरा ठीक ठाक हो जाए। आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों को अभी तक मैंने 9 नंबर तक की वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ, आगे की आप लोगों को यदि अच्छी लग रही हो वीडियो तो आप लोग यदि कहेंगे तो मैं अभी तक मूलांक की बात किया हूँ, आगे मेरे पास 1 से लेकर के 31 तक की सारी अलग अलग डेट की भी मेरे पास मैं बता सकता हूँ आप लोगों को कि कौन से डेट में बॉर्न होने से क्या क्या होता है। और मैं ये भी बता सकता हूँ आप लोगों को, आगे भी बताऊँगा कि भाग्यांक के बाद, मूलांक के बाद भाग्यांक का क्या खेल होता है, भाग्यांक हमारे जीवन में क्या असर डालता है, और यदि भाग्यांक से नहीं होता है तो लोसो ग्रेड से क्या होता है, आगे यदि नहीं होता है तो वैदिक ग्रेड से क्या होता है, और नेम करेक्शन आदि बहुत सारे इसमें न्यूमरोलॉजी में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। यदि आप लोग आगे मुझे सुझाव देंगे तब बताने की कोशिश करूंगा, और नहीं तो अपना मैं कार्य करता रहूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो डालना बंद नहीं करूँगा, लेकिन फेसबुक में अब मेरी वीडियो नहीं जाएंगी। आप लोग यदि वीडियो के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पे आइएगा, मेरा चैनल है
फेसबुक में भी पड़ा हुआ है, आचार्य अजय शुक्ला के नाम से है। जिन लोगों को देखना है वो लोग आइएगा और यूट्यूब में जुड़ करके मुझसे हर हर महादेव।